बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हकीम अबू हसन। आप इस वक्त अल-महमूद दवाखाना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब का हामी नासिर हो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सर चकराना। कुछ लोगों को इस बात की शिकायत होती है कि हमारा सर कभी कभार घूमता हुआ हमें महसूस होता है, या हम जब उठते हैं या बैठते हैं या चलते हैं तो सर घूमता हुआ महसूस होता है। इसी को सर चकराना भी कहते हैं। दिमाग की इस तकलीफ में मरीज़ को चक्कर आते हैं। इसे इर्द गिर्द की तमाम अशिया घूमती हुई मालूम होती हैं। जब मरीज़ खड़ा बैठता है तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। इसे अपने आप को कायम रखना दुश्वार हो जाता है। किसी चीज़ का सहारा लेकर बैठ जाता है। शदीद हालतों में ये गिर भी जाता है। अगर मरीज आराम से बैठता है या लेटा हुआ है तो किसी तकलीफ को महसूस नहीं करता, लेकिन अगर जरा सी हरकत करे तो उसे दुनिया की हर शय घूमती हुई नजर आती है। सर चकराता है, दिल घबराता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। बाज लोगों का ख्याल है कि चक्कर दिमाग व असाब में खून की ज्यादती से आया करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब दिमाग व असाब में दौरानी खून ज्यादा होगा तो दिमाग कमजोर होने की बजाय ताकतवर होगा और चक्कर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। याद रखें, चक्कर का ताल्लुक हरकत से है। हरकत उज़लात करते हैं। जब उज़लात में तहलील हो तो ज़ौफ़ क़ल्ब उज़लात होकर हरकत तबई में फ़र्क आ जाता है, जिससे चक्कर आने लगते हैं। असबाब इसकी ये हैं कि जिस मरीज़ को चक्कर आते हैं उससे गुद्दी उज़लाती से गुद्दी आसाबी तहरीक होती है। क़ल्ब उज़लात में तहलील और दिमाग में तस्कीन शदीद हो जाती है। सफ़रा व हरारत की कसरत होती है। खफगान क़ल्ब की हालत पैदा हो जाती है। सफ़रा की कसरत की वजह से खून की कमी वाक़ हो जाती है, जिससे कमज़ोरी बढ़ जाती है। सकता, दर्द शकीका और जिगर व गुर्दों के अमराज भी इसका सबब बन जाया करते हैं। इलाज के लिए सबसे पहले काम तो ये करें कि असल सबब को तलाश करें। मरीज को ज्यादा हरकत करने, चलने फिरने, उठने बैठने से बाज रखें। हाजमे का खास ख्याल रखें। अगर कब्ज वगैरह हो तो कब्ज कुशा दवा दें। गुलकंद कब्ज के लिए बेहतरीन है। शराब, तंबाकू वगैरह से परहेज कराएं। कानून मुफरद आज़ा के आसाबी गुदी से आसाबी उज़लाती नुस्खे में मुलय्यन वगैरह आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन अगर यूनानी दवा इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें जवारिश शाही, खमीरा गौ ज़बान, अंबरी, आप इनमें से कोई एक दवा इस्तेमाल करवा सकते हैं। नुस्खा बनाना चाहें तो मगज़ कद्दू, मगज़ बादाम, खशखाश, धनिया, ये चारों हम वज़न ले लें, इसका सफ़ूफ बनाएं। उसके बाद 3-3 माशा दिन में 3 मरतबा खाने के बाद पानी से खिलाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मर्ज़ में इफ़ाक़ा होगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर किसी वजह से आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।